चलो जहाजपुर। कल भोजन पे चल रही थी। भोजन शरीर की मूलभूत आवश्यकता है ना? और केवल मानव शरीर की ही नहीं, पशुओं के शरीर की भी है ना? और भोजन के नाम पर अकेले मनुष्य और पशु ही नहीं, देवता भी भोजन करते हैं। यानी देवता ये जो अपने अन्न वाला भोजन है ये नहीं करते हैं, वो उनका अमृत आहार होता है और उन्हें करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही गले में झर जाता है। जब उनका अमृत का समय होता है, जितनी उनकी आयु होती है उतने पक्ष बाद उनके गले में अमृत अपने आप झर जाता है और उन्हें तृप्ति हो जाती है ना? तो भोजन नरक में नहीं मिलता है, लेकिन जीवन तो वहां भी है। वहां का शरीर ऐसा है, भूख तो वहां लगती है मगर भोजन नहीं मिलता है वहां पर। कहाँ? नरक में। ठीक है, चारों गति की चर्चा कर ली। अब देखते हैं जीव की चार जो हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, चार संज्ञाएं हैं। चाहे एक इंद्री हो, चाहे 2, 3, 4 हो, चाहे 5 इंद्री हो। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञा चारों गति के जीव के साथ में है। सबसे पहली संज्ञा का नाम क्या है? आहार। आप किसी जीव को देख लो, हर व्यक्ति खाने के पीछे घूम रहा है। किसी त्रियंच को देख लो, कुत्ते को देख लो, वो भी इस कचरे घर से दूसरे कचरे घर में, दूसरे घर से तीसरे में। जो गाय बाहर घूमती रहती है उसे देख लो। तुम रात को जहाँ भोजन आदि होता है, अधिक लोगों का पंगत आदि होती है, उसके बाद वो इकट्ठा एक जगह डाल दिया जाता है। सुबह आप देखोगे वहाँ कौआ भी है, चिड़िया भी है, चींटी भी है, गाय भी है। जो बाहर जितने खुले में घूमने वाले जानवर हैं सब वहाँ पहुँच जाते हैं और सब उसमें से निकाल निकाल के खा जाते हैं। तुम सो के भी नहीं उठ पाते हो और उनका भोजन शुरू हो जाता है। अभी कल मैं बिहार करके आ रही थी, पर अभी उस दिन 3 तारीख को जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि बंदर भी हैं जो मुंडेरों पर बैठे हैं और साथ में वहाँ फलों की दुकान भी लगी है। ठीक है, और हर फल वाला अपने साथ एक लाठी लेके बैठा है। लाठी किसके लिए है? अरे बोलिए ना, बंदर के लिए है। यदि लाठी नहीं होगी तो बंदर क्या करेंगे? फल खा जाएंगे, चाहे छीन के खाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो खा जाएंगे। डर है किसका? लाठी का। लाठी का डर है, इस कारण वो पास नहीं आ पा रहे हैं। वरना तो जितने ठेले में फल रखे हैं मनुष्य को बाद में मिलेंगे, बंदर पहले ले जाएंगे। और उन्हें जो फल वाले हैं ना, उन्हें बंदरों को देने में भी दिक्कत नहीं है, वो दे सकते हैं बंदरों को भी, लेकिन पैसा मिले। लेकिन पैसा मिले। अब कोई व्यक्ति आए, भाई ये सारे केले जो है ना, जितने बंदर बैठे सबको डाल दे और ये पैसे तू ले ले, तो बंदरों को डाल देगा। लेकिन यदि पैसे ना मिले तो बंदरों को लाठी मिलेगी। सब्जी बाजार में बहुत पशु घूमते हैं, वहां पर वहां वो भी लाठी लेकर बैठते हैं। लाठी रखने के बाद भी जब भी मौका मिलता है वो जाके मुंह मार ही देते हैं। कौन सी संज्ञा? आहार संज्ञा। कौन सी संज्ञा? आहार संज्ञा। अकेले मनुष्य ही नहीं, पशु भी
खाने के लिए मनुष्य तो फिर भी अपने जीवन में कुछ अच्छे काम कर भी लेता है, लेकिन पशु तो केवल सुबह से शाम तक खाने के लिए ही घूमते रहते हैं। खाने के अलावा कोई और उनके जीवन में कुछ और है ही नहीं है पुरुषार्थ, कि वो बैठ के किताब पढ़ लें, कि मंदिर चले जाएं, कि अभिषेक कर लें, कि पूजा कर लें, कि थोड़ा ध्यान कर लें बैठ के, कि थोड़ा प्रवचन सुना दें या प्रवचन सुन लें। यदि प्रवचन चल भी रहा होगा तो उन्हें समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो उस भाषा को नहीं जानते हैं। इसलिए सारी जिंदगी वो आहार के पीछे घूमते रहते हैं। कोई लाठी मारे तो भय संज्ञा आ जाती है। अब जैसे बिहार करते हैं, बिहार में झंडा चलता है। अब जब झंडा चलता है और वहां आसपास में जो पशु गाय आदि खड़े होते हैं वो भागने लगते हैं। उन्हें झंडा नहीं दिखता है, उन्हें डंडा दिखता है और उन्हें ये लगता है कि ये मारने आ रहे हैं। वो समझ नहीं पाते कि ये झंडा है। ये समझ तो केवल मनुष्यों को ही है। बड़े पुण्यशाली हो तुम कि तुम्हें इतनी समझ मिली है कि डंडा क्या है और झंडा क्या है, तुम्हें कौन मारने आ रहा है और कौन तुम्हारा ध्वज फहरा रहा है, तुम्हें इस बात का ज्ञान है। ये मनुष्य शरीर में जितना ज्ञान है ना, ये अन्य शरीरों में नहीं होने वाला है। अन्य शरीर में केवल जीवन जिया जाता है, जीवन पूरा किया जाता है, लेकिन मनुष्य शरीर में कुछ प्राप्त किया जाता है। अन्य शरीर की जिंदगी, अन्य गति की जिंदगी, केवल शरीर के स्तर की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य गति एक ऐसी गति है जहां आत्मा के स्तर की जिंदगी जी जा सकती है, जहां आत्मा के स्तर की सोच बनाई जा सकती है। अन्य गति में वो सोच नहीं है जहां आत्मा के स्तर पर जिया जा सके। वहां तो केवल 4 संज्ञाओं में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। एक चींटी भी होती है, उसको जरा सा हाथ लगाओ तो रास्ता बदल देती है। इस रास्ते में खतरा है, कुछ हो रहा, उसे ये नहीं पता ये तुम्हारी उंगली है, उसे खतरा नजर आ रहा है, वो रास्ता बदल देती है। भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है। एक चींटी भी जिस व्यापारी के व्यापार यहाँ रहती है, उसके यहाँ से थोड़ा थोड़ा अनाज निकाल निकाल के अपने बिल में भर लेती है। चींटी का पेट कितना बड़ा है, चींटी की साइज कितनी है, बोलिए ना, बिल्कुल जरा सी। अब वो जरा सी चींटी का पेट कितना बड़ा होगा, बिल्कुल जरा सा। उसको उसके पेट के में भोजन कितना आता होगा, एक चावल का एक कण, उससे उसका पेट भर सकता है, लेकिन अपने बिल में वो कितना इकट्ठा कर लेती है। ये परिग्रह संज्ञा है। जो इकट्ठा करने की भावना है ना, जो इकट्ठा करने के संस्कार है ना, वो आज के नहीं है, अनंत काल के हैं। इसलिए कोई कुछ दे दे, कहीं बट रहा हो कुछ, अरे बोलिए ना, लाइन में लग जाओगे, फ्री में मिल रहा है, ले लो बस जितना बने। और जब कई बार मैंने पंच कल्याणक में देखा है कि कुबेर इंद्र रत्न लेकर के थाल में बरसाने के लिए जाता है ना, लेकिन वहां जो लोग भक्त आए होते हैं भगवान के कल्याणक देखने के लिए, जो आसपास के, जो इंद्र के आसपास के भक्त होते हैं, ऐसा झपट्टा मारते हैं कि इंद्र रत्न लुटा नहीं पाता है, वो सारे झपट लेते हैं, मुझे मिल जाए सारे। इतने लोग बैठे हैं, सबकी सोचो ना, अपनी अकेले क्यों सोचते हो। वहां थाली में ऐसा झपट्टा मारते हैं कि वो रत्न केवल 10-12 लोगों के पास ही रह जाते हैं। जो सबके पास जाने चाहिए थे वो सबके पास नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? पंच कल्याणक के पंडाल में बैठे हैं, भगवान का पंच कल्याणक देखने गए हैं, और उनका पंच कल्याणक देखने गए जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है। अरे बोलिए ना, हैं? किनका पंच कल्याणक देखने गए हैं? जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, उनका पंच कल्याणक देखने गए हैं। और उनके पंच कल्याणक में ऐसी झपट्टा मारने की भावना क्यों आई? कहां से आई ये भावना?
वहां जाकर हम शिक्षा लेने गए थे कि जैसे भगवान के पंच कल्याणक हुए हैं ऐसे मेरे पंच कल्याणक हो। वहां हम पंच कल्याणक देखने गए थे कि भगवान जैसा सुख आपने प्राप्त किया है वैसा मुझे भी मिले। भगवान जैसी दीक्षा आपने ली है वैसी दीक्षा मैं भी लूं। भगवान जैसा त्याग आपने किया है वैसा त्याग मेरे मन में भी आए। इस भावना को लेकर के पंच कल्याणक देखने गए थे। और पंच कल्याणक तो भूल गए वो नकली रतन, वो भी असली नहीं थे। जो रत्न कुबेर लुटा रहा था वो भी असली नहीं थे। असली होते तो पता नहीं तुम क्या करते। उन नकली रत्नों के लिए आपने ऐसा झपट्टा मारा कि आप पूरा पंच कल्याणक भूल गए। आपके लिए पंच कल्याणक की कोई अहमियत नहीं, आपके लिए उन नकली रत्नों की अहमियत रह गई। आपका ध्यान पूरा केंद्रित उन नकली रत्नों की तरफ हो गया। और आप झपट्टा मारने के बाद जितने रत्न आपको मिले इतने खुश हुए उन रत्नों को लेकर। वो झपट्टा मारने के बाद जो रत्न मिले उसमें आपको इतनी खुशी मिली कि शायद आपको पंच कल्याणक में भी इतनी खुशी नहीं मिली होगी। ये भावना कहां से आई? ये संस्कार कहां के हैं कि इतने लोगों के बीच में रहकर आपको ये भी याद नहीं रहा कि सामने वाला मुझे देख रहा है, कि वो मैं झपट्टा मारूंगा तो कितना बुरा लगेगा। आपको ये भी याद नहीं रहा कि पारस चैनल का कैमरा चल रहा है, यदि लोग टीवी में देखेंगे कि मैं झपट्टा मार रहा हूं तो कैसा लगेगा। आप सब कुछ भूल गए। रत्नों को देखते ही आपको कुछ भी याद नहीं रहा। केवल आपको एक ही चीज याद रही कि झपट्टा मार के रत्न मुझे लेने हैं। ये संस्कार आज के नहीं है, ये परिग्रह संज्ञा है। ये अनंत काल से इकट्ठा कर रहे हैं। उस अनंत काल का ये फल है कि यहाँ भी पंच कल्याणक भी देखने चले जाएं तो वहां भी त्याग की नहीं, वहां भी लेने की भावना बनती है। इंद्र ने क्या बांटा, किसको दिया, क्या दिया, कैसा था, कितने तक का था, यानी वहां रहकर भी वहां पंच कल्याण की भावना खत्म हो जाती है। वहां देखने दिखाने की भावना शुरू हो जाती है। यानी कि कौन ने कौन से कपड़े पहने, क्या पहन के आए, इंद्र कैसा लग रहा था, इंद्राणी कैसी लग रही थी, उसने कैसा रोल किया, उसने क्या किया, सब भूल जाते हैं। केवल जो याद रखना था वो भूल जाते हैं और बाकी चीज सब याद रहती हैं। पंच कल्याणक कैसा हुआ, पंच कल्याणक से निचोड़ निकाल के क्या लाते हो तुमने द्रव्य पंच कल्याणक देखे कि भाव पंच कल्याणक देखे? अरे बोलिए ना, द्रव्य पंच कल्याणक देखे। यदि भगवान के गर्भ कल्याणक से, जन्म से, तप से, ज्ञान से और मोक्ष से आपने यदि कोई शिक्षा नहीं ली तो आपने द्रव्य पंच कल्याणक देखे, आपने भाव पंच कल्याणक नहीं देखे। आप केवल बाहर की चीज देखने गए थे, जो वास्तव में भगवान को मिला है ना वो देखने नहीं गए थे। दो तरह के भक्त होते, मैंने पहले भी बताया था। दो तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त कहता भगवान जो आपने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। अरे बोलिए ना, है जो छोड़ा है आपने वो मुझे मिल जाए। और एक कहता है भगवान जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। आप पंच कल्याणक देखने जाते हो तो क्या देखने जाते हो वहां पर? वहां से क्या लेने जाते हो? जो भगवान ने छोड़ा है वो या जो भगवान ने पाया है वो? देख लो, मेरे सामने तो यही बोलोगे जो पाया है। जब पंच कल्याणक देखने जाते तब क्या करते वो देखना। अब तो मैं तो ये कहती हूँ जितने पंच कल्याणक होते हैं सारे देखने जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ भाव पंच कल्याणक देखने चाहिए। धन्य प्रभु आपका गर्भ कल्याणक हुआ, धन्य प्रभु आपका जन्म कल्याणक हुआ, धन्य प्रभु आप राज वैभव में रहे, धन्य प्रभु आपने महलों में जन्म लिया, धन्य प्रभु इतना सब कुछ प्राप्त करके भी आपने सब कुछ छोड़ दिया और इसलिए आपका तब कल्याणक हो गया। जो देवता, स्वर्गों के देवता
सर्व समर्थ हैं, संसार की समस्त वस्तु को देने में समर्थ हैं, ऐसे देवता आपकी सेवा कर रहे हैं। भगवान क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं? मेरे पास अभी एक प्रश्न आया था, कहो तो बता दो। बता। प्रश्न था कि भगवान ने तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर ये भगवान के मंदिर में सोने का काम, चांदी का काम, भामंडल, ये वो, ये सब कुछ क्यों रखते हैं? हो सकता है ये प्रश्न आपका भी हो। भगवान तो हमारे त्यागी हैं, और मंदिर में आते हैं तो ये वैभव आदि देखते हैं तो हो सकता है भाव बदल जाए, है ना? वैभव को देख के भाव बदल जाए। तो त्यागी के पास तो त्याग होना चाहिए ताकि त्यागी त्याग दिखे। त्यागी के चरणों में इतना सब पर सोना चांदी, ये हीरा मोती, ये सब कुछ क्यों होता है? मैंने कहा दो बातें हैं। पहली बात, जो भगवान का समूह शरण है उसका प्रतीक ये मंदिर है, ठीक है? भगवान के समूह शरण में क्या होता है, कैसा होता है भगवान का समूह शरण? भगवान का समूह शरण रत्नों का होता है। सबसे पहले तो नीलमणि की चौकोन शिला होती है एक बहुत बड़ी, उस पर भगवान का समोशरण की रचना होती है। और भगवान के समोशरण की रचना स्फटिक मणि, पन्ना, हीरा, मोती, माणिक, इन सब चीजों से भगवान के समोशरण की रचना होती है। तो इसकी क्या जरूरत है? भगवान तो सारा घर में छोड़ के आए और उनके समोशरण में फिर सारी चीजें लगा दी। तो इसके दो कारण जो मैं बता रही हूं। पहला कारण है समर्पण। स्वर्ग का इंद्र भगवान का भक्त है ना? वो त्यागी नहीं है, वो रागी है। वो अभी भगवान के जैसे त्यागी नहीं बना है। उसे अभी सोना प्रिय है, चांदी प्रिय है, रत्न प्रिय है। किसको? कुबेर को, ठीक है? तो जिसको इंसान प्रेम करता है, जिसके प्रति समर्पित होता है, उसके लिए अपनी प्रिय चीज समर्पित करता है, ठीक है कि नहीं? उसके लिए अपनी प्रिय चीज समर्पित करता है कि जो मुझे प्रिय है वो मैं आपको समर्पित करता, आप लो या ना लो। अब भगवान हाथ में तो लेने वाले हैं नहीं। तो कुबेर इंद्र को मौका मिला कि वो उनके समोशरण की रचना करे। फिर वो सामान्य चीजों से रचना नहीं करता है, फिर वो भगवान के समोशरण की रचना रत्नों से करता है। एक कारण तो उसका समर्पण है। दूसरा कारण है कि जब शादी होती है आप लोगों के यहाँ, स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में शादियां नहीं होती, वहां तो फिक्स हो जाता है इसकी ये देवी है और इसका ये देव है, वहां फिक्स हो जाता है। तो जब आप लोगों के यहाँ शादी होती है तो आप जैसे अभी बैठे हैं जिन कपड़ों में, इन्हीं कपड़ों में शादी में जाते हैं? नहीं। बाल वाल ऐसे ही बनाते हैं? नहीं। चश्मा यही वाला लगाते हैं? नहीं, है ना? वहां तो स्पेशल चीज होती है, पूरा सूटकेस भर के ले जाते हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन भर के ले जाते हैं। सुबह ये पहनेंगे, दोपहर में ये पहनेंगे, शाम को ये पहनेंगे, दोपहर को ये ज्वेलरी पहनना है, शाम को ये पहनना। ये सब क्यों? भाई शादी है, गले में माला डाली, 7 फेरे लगा दिए, हो गई शादी। इतना सब कुछ करने की कहाँ जरूरत है? अब शादी तुम्हारी तो है नहीं, जिसकी शादी है वो करे तो फिर भी बात बनती है। शादी तुम्हारी तो है नहीं, तुम क्यों दुल्हन की तरह सज रही हो? शादी होती किसी और की है, बाल तुम्हारे कटते हैं। शादी होती किसी और की है, मुंह पर घिसाई तुम्हारी होती है, हाथ पांव के बाल तुम्हारे निकाले जाते हैं। बोले शादी में जाना है तो तैयारी यही तो करते हो। अब तुम्हें शादी में जाके तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, केवल तुम्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और एक लिफाफा देना है। तुम्हारी दृष्टि में भी उस चीज की, क्योंकि जिस चीज को, अच्छा प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जब उस चीज को मान रहा है, कुछ तो होगा वहां पे। बोलिए लगेगा नहीं लगेगा? कुछ तो होगा वहां पे। प्रधानमंत्री जाता है और हर महीने जाता है, ओहो, फिर तो कुछ ना कुछ तो है ही। अब तो वहां लाइन लग जाएगी। ऐसे ही भगवान के समूह शरण में इतना वैभव होता है, उससे सामान्य व्यक्ति पहले वैभव से प्रभावित होता है
और फिर जब भगवान के चरणों में पहुंचता है और भगवान की वीतरागता के दर्शन करता है तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले वैभव के मिलता है उसे, बाद में भगवान मिलते हैं। और जब उन्हें लगता है कि अरे देखो इतना वैभव होते हुए भी और ये भगवान अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, तो निश्चित ही इस आत्मा में कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो इतना सब कुछ होते हुए इनका ध्यान इस तरफ है ही नहीं है। भगवान किसी को देख ही नहीं रहे हैं, इस संपत्ति का उपभोग ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। इसका मतलब है कि इस संपत्ति में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो मेरी आत्मा में है। फिर वो वहां जाता है तो दीक्षा भी ले लेता है, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेता है, वहां रहकर तपस्या भी करता है और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाता है। इसलिए भगवान के समोशरण में इतना वैभव होता है और इसलिए मंदिरों में सोने चांदी के काम करवाए जाते हैं। जो जैसा होगा उससे प्रभावित हो जाएगा। तो कुछ मिथ्या दृष्टि होती है जो केवल 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 वैभव को ही चाहते हैं, उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो जो समोशरण की 7 भूमियां होती हैं वो वहीं घूम घाम के और वापस चले आते हैं। लेकिन जो भगवान के प्रति समर्पित होता है, भगवान के दर्शन की भावना रखता है, वो 8वीं भूमि तक जाता है और वहां भगवान के साथ दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। बात तो मुझे कुछ और बतानी थी, लेकिन चर्चा कुछ और ही निकल गई है ना। लेकिन प्रसंग यदि बीच में आता है और मुझे लगता है कि ये बात बतानी आपको जरूरी है, तो मैं उस बात को जरूर बताती हूँ। बात चल रही थी आहार संज्ञा की, कि चारों गति के जीव आहार संज्ञा से पीड़ित हैं। क्या है? क्या आप जब पूजा करते हो तो क्या कहते हैं? क्षुधा रोग विनाशनाय। क्या कहते हो? जोर से बोलिए। क्षुधा के साथ क्या बोला? रोग विनाशनाय नहीं, रोग बोला। क्षुधा को क्या कहा आपने? रोग। यानी भूख एक बीमारी है और भोजन एक दवाई है। क्या? भूख एक बीमारी है और भोजन एक दवाई है। डॉक्टर आपको जब आप बीमार हो जाते हैं दवाई देता है, तो आप दवाई कितनी खाते हो? जितनी डॉक्टर कहता है उतनी खाते हो या उससे ज्यादा खाते हो? जितनी डॉक्टर कहता है उतनी खाते हो। अच्छा, तो शौक से खाते हो या मजबूरी में खाते हो? मजबूरी में खाते हो। अच्छा, तो उसे उसका स्वाद ले लेके खाते हो या मुंह में रख के गुटक लेते हो? अब आप समझ गए मैं आपको कहां ले जाने वाली हूं। हैं? कोई भी दवाई को शौक से नहीं खाता है। और भोजन, भूख एक रोग है और भोजन एक दवाई है। कितना खाना चाहिए? जितना जरूरी है। बोलिए, उतना ही खाते हो या उससे ज्यादा खाते हो? जितना पेट में भूख लगी रहती है उतनी खाते, या सब्जी जरा अच्छी सी बन गई तो आधी रोटी और ले आ, आज सब्जी बहुत बढ़िया लग रही है। ऐसा कभी दवाई के साथ में किया है? दवाई बहुत टेस्टी लग रही, जरा आधी गोली और दे दे। हैं? बस यही तो दिक्कत है कि इस भोजन के साथ में स्वाद लग गया है, इसलिए भोजन को आपने दवाई नहीं माना है, इसे सुख का साधन मान लिया है। जबकि भोजन एक दवाई है और भूख एक रोग है। अब इसे धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि भोजन कब, कहां, कैसे और क्या होना चाहिए। इसकी चर्चा कल करूंगी। अरे बोलिए ना, आज ही कर लूंगी? नहीं, समय हो गया है। नहीं तो कल आप देख सकते हो ना, ये 2-2 कैमरे लगे हैं, आपके लिए पूरी सुविधा है। फेसबुक पर लाइव देख लेना, देखते हो, और वहां ना मिल पाए तो शाम को पारस चैनल पे देख लेना, उसमें भी देखते हो। अच्छा, इसलिए टिके बैठे हो।
इसलिए बढ़िया टिके बैठे हो, आपको कोई आकुलता नहीं हो रही है, आप आराम से टिके बैठे हो प्रवचन सुनने के लिए। और बिल्कुल ठीक बात है, जिसको प्रवचन में रस आ गया उसमें भोजन का रस कम हो जाएगा, और जिसे प्रवचन में रस नहीं आता है उसे भोजन में ज्यादा रस आता है। और रस तो लेने वाला है मन। अब वो रस कान से आ रहा है, आत्मा से आ रहा है, या जिह्वा से आ रहा है। ये रस आपको ना तो जिह्वा से आ रहा है, ना कान से आ रहा है, ना आंख से आ रहा है, ना नाक से आ रहा है। आपको ये रस आ रहा है आत्मा से। इसमें ना तो खाने की चीज है, ना सुनने की चीज है, ना आपके आंखों में कोई देखने की चीज है। आपको केवल आत्मा, कान में जो बात सुनाई पड़ रही है वो ज्ञान की बात है। और उससे कहाँ रस आ रहा है? आत्मा में रस आ रहा है। और जिसे आत्मा में रस आ गया है उसे संसार के रस अभी नहीं तो धीरे 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 करके संसार के रसों में स्वाद आना कम हो जाएगा और आत्मा में रस आना ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या कहना है आपको? बड़ा ही महत्व है। करने में भजन का, रिश्तों में कजन का, और मनुष्यों के लिए भोजन का। बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, और भोजन की दवाई का। आत्मा को जानने का, अपनी अपनी नहीं तानने का, और भूख को रोग मानने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके यहाँ आने का। भजन को गाने का, भजन को गाने का, तीर्थों पर जाने का, और आत्मा को मानने का। अब आप बोलिए कहाँ कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। त्रियंचों में बिल्ली का, शेखों में चिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। और गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का। आप कहाँ से आए? आप भी दिल्ली से हैं? अच्छा। भोपाल। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का। सुहागपुर। अच्छा। पशुओं में खुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में सुहागपुर का। उदयपुरा। अच्छा। सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में उदयपुरा का। और कहाँ से हैं? हो गए सारे? चंपापुर। अच्छा, चंपापुर वाले भी आ गए। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में चंपापुर का, और आने वालों में जहाजपुर का, जाने वालों में जहाजपुर का। जहाजपुर जाएंगे ना? अच्छा, जाके आ गए? ये कहो ना और जाएंगे। जब जहाजपुर वाले भगवान जी के पास जाओ तो ये कहा करो भगवान जाके आते हैं। भोलानाथ नगर का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में भोलानाथ नगर का। बस बोल दिया ना? चंपापुर, पावापुर, भागलपुर। हीरे की कणी का, अंगूठी में मणि का, और आने वालों में रोहिणी का। बोलिए 24 भगवान की। बताया कि 3 चीजें का महत्व होता है। हमारी भी प्रशंसा हो गई, गुरु के चरणों में रह के हमारा भी नाम हो जाता है। गुरु से जुड़ना चाहिए। और जैसे हम लाइव देखते हैं गुरु जी को वहाँ पे,
माता जी को रात को प्रवचन देते हैं जैसे, तो हम देखते हैं, लेकिन जो सामने की महिमा है उससे जो फीलिंग आती है, आदर्श को देखना कि माता जी कैसे रहती है। मैं सामने कमरे में ही रह रही हूँ रात से इनके, तो मैं माता जी को देखती हूँ कैसे मतलब हम लोग तो चार चार स्वेटर पहन के भी लगते हैं कि ठंडे धूप में बैठ रहे हैं, और माता जी कैसे एक साड़ी में से तब जो बताया बहुत ही महत्व है। जब सामने से देखते हैं ना तो वो जो आदर्श उतरता है अंदर, उसको देखना चाहिए। टीवी में तो बहुत आता है, लेकिन जो ये सामने के सामने हमारे सामने जो गुरु आते हैं, ये जो तप कर रहे हैं इतना, तो इसको देखना बहुत अच्छा लगता है हमको। और हमें सीखना भी चाहिए इस चीज़ से ना, कि जैसे ये तप कर रहे हैं तो भगवान हमें भी उतनी शक्ति दे, और इनकी कृपा से सब होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये प्रेरणा हमारे अंदर जगती है। तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत उच्च पदी पे बैठे हैं, तो उनके आगे तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन माता जी का आशीर्वाद है तो हम भी तरी जाएंगे। वंदामी माता। साक्षात दर्शन करना चाहिए, ये तो सही बात है। जो जिनके वश की बात है ये बहुत अच्छी बात है कि उनको करना चाहिए। लेकिन मेरे घर में मेरी दादी जी है, वो न चल सकती है न फिर सकती है। उनके लिए बहुत सौभाग्य कि वो इन माता जी का दर्शन करती है और रोज प्रवचन सुनती है। जब भी इनका प्रवचन आता है पहले टीवी जी खैर माता जी का रोज प्रवचन सुनती है। मुझे तो लगता है बहुत ही सौभाग्य है इन 12 शहर वालों का, जो इन दादी जी लोग का और का जो दर्शन नहीं कर पाते, जो चल फिर नहीं सकती है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। प्रवचन सभी देखते हैं, हमारे घर में भी डेली प्रवचन चलता है माता जी का पारस चैनल पर, और बहुत अच्छा लगता है। मेरी सासू माँ और हम पूरे परिवार बैठ करके एक साथ देखते हैं। मगर एक टीवी में देखने में और एक पास में आकर के साक्षात्कार देखने में और सुनने में बहुत ही आनंद आ रहा है। और हम लोग जहाजपुर भी 3-4 बार जाए हैं और अभी भी जाने का मन है, तो हो सकता है शायद अभी हम जाएं। वहाँ जाकर के इतना अच्छा लगता है, मतलब जहाजपुर वाले बाबा के सामने बैठ कर के इतनी शांति मिलती है, और उस प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है कि बस हटो ही मत, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। माता जी ये सब मुनि सूर्यनाथ भगवान और आपका ही चमत्कार है कि इतना अच्छा तीर्थ स्थल हम लोगों को मिला है। और चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम
विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज पर।